हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें जो है हम लोग बिहार स्पेशल और जीके जीएस दोनों कवर करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो ये आपका बिहार बंधु। ठीक है, कौन सा था? बिहार बंधु था। जो ये समाचार पत्र था 1872 में बिहार शरीफ से निकला था। ठीक है, और इसके संपादक कौन थे? तो मदन मोहन भट्ट तथा हसन अली थे। ठीक है, ये दोनों लोग जो है इस पत्रिका के जो है संपादक थे। आगे हम लोग देखते हैं, आगे की क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है वो है पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, कौन है? पश्चिमी चंपारण है। और देख लेते हैं कुछ पॉइंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये आपका शिवहर है। ठीक है, कौन है? शिवहर है। जबकि शेखपुरा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है? ये आपका शेखपुरा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। तो कब आरंभ हुआ था बिहार में नमक सत्याग्रह? तो ये आपका आरंभ हुआ था 15 अप्रैल 1930 को। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? 15 अप्रैल 1930 को। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है। तो बिहार में सबसे अधिक जनजाति वाली जो आबादी है वो कौन सी है, तो ये है आपका संथाल है। ठीक है, कौन सी है? ये संथाल जनजाति है। आगे क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश राज्य के बाद सबसे अधिक जनसंख्या में लोकसभा के सदस्य जो है किस राज्य से चुने जाते हैं। तो किस राज्य से चुने जाते हैं, तो ये आपका महाराष्ट्र से चुने जाते हैं। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें जो है 80 है, और महाराष्ट्र में कितनी है? 48 है। और पश्चिम बंगाल में 43 है, बिहार में 40 है, और तमिलनाडु में 39 है। आगे हम लोग देखते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है। तो पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है, तो ये आपकी बनी है सुरेखा यादव। ठीक है, कौन बनी है? सुरेखा यादव। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका ये है रोहतास है। ठीक है, कौन है? ये रोहतास है आपका। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्य पक्षी है। तो बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है, तो ये है आपका गौरैया है। ठीक है, गौरैया जो है बिहार का राज्य पक्षी है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में कितने सांसद बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो ये है आपकी 40 है। ठीक है, कितनी है? ये 40 है बिहार में लोकसभा की सीटें। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे बड़ा नगर है। तो बिहार का जो सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो ये है आपका पटना है। ठीक है, कौन सा है? ये पटना जो है बिहार का सबसे बड़ा नगर है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि देश के पहले राज्य का नाम बताइए जहां की विधानसभा ने राइट टू हेल्थ विधेयक पास किया है। तो किस राज्य की विधानसभा ने राइट टू हेल्थ विधेयक पास किया है, तो ये आपका राजस्थान की सरकार ने। ठीक है, राजस्थान की सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल जो है आपका ये पेश किया है। आगे क्वेश्चन कि सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है। तो सैयद वंश के जो संस्थापक किसे माना जाता है? खिज्र खां को माना जाता है। ठीक है, खिज्र खां को सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है। चोल वंश का संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है। तो बिहार केसरी से जो है आपका किसे संबोधित किया जाता है, तो ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। ठीक है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जो है संबोधित किया जाता है बिहार केसरी से। आगे क्वेश्चन कि देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ स्थापित हुआ, जिसका उद्घाटन जो है रक्षा मंत्री ने किया था। तो पहला जो है वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। ठीक है, कहाँ किया गया है? ये चंडीगढ़ में किया गया है। आगे की राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है, तो ये आपका होता है 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष का होता है। आगे क्वेश्चन है कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस नदी के नीचे चली है। तो किस नदी के नीचे चली है, तो ये आपकी चली है हुगली नदी के नीचे। ठीक है, किस नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे जो है आपका ये चली है।
आगे की गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला जो प्रथम राज्य है ये आपका केरल है। ठीक है, कौन है? ये केरल है। आगे क्वेश्चन की भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय रेल संग्रहालय जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, ये नई दिल्ली में। और कब खोला गया था? ये 1 फरवरी 1977 को खोला गया था। आगे क्वेश्चन है कि लोदी वंश के अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का जो अंतिम शासक था ये था इब्राहिम लोदी। ठीक है, कौन था? इब्राहिम लोदी, जो 1526 में, ठीक है, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो बिहार का जो सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? तो ये आपका शेर शाह सूरी था। ठीक है, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम में है। आगे क्वेश्चन कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का जो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है ये आपका कौन सा है? तो ये है किशनगंज है। ठीक है, कौन है? ये किशनगंज है। आगे कि झारखंड किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था? तो झारखंड जो है बिहार से किस वर्ष अलग हुआ था? तो ये हुआ था आपका सन 2000 में। ठीक है, कब हुआ था? सन 2000 में झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। आगे कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। आगे कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो जो बक्सर का युद्ध था वो कब लड़ा गया था? तो ये आपका 1764 में लड़ा गया था। ठीक है, 1764 में जो है आपका बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेना के बीच ये लड़ा गया था। और इसके पहले जो है एक हुआ था प्लासी का युद्ध। ठीक है, जो 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना तथा दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो है सिराजुद्दौला को हराया था। आगे है कि वैशाली शहर किसकी राजधानी है? तो वैशाली जो शहर है किसकी राजधानी है? तो ये लिच्छवी की राजधानी है। ठीक है, किसकी है? लिच्छवी की राजधानी है। आगे कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो ये आपका अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। ये नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और पश्चिम की ओर बहने वाली जो है ये सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। और ये कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल है? तो वन क्षेत्रफल जो है भारत का कौन सा राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है, सबसे ज़्यादा जो है वन किस राज्य में है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि सत्य शोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जो सत्य शोधक समाज है ये आपका किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फूले के द्वारा। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी। ठीक है, उसका नाम है गुलामगिरी, नाम है उस पुस्तक का। ठीक है, और जो है कुछ और बात कर लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 में। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडु ने 1867 में। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो जो टिहरी बांध है आपका किस राज्य में है? तो ये आपका है उत्तराखंड में। ठीक है, टिहरी बांध कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। और देख लेते हैं कुछ बात है। अलमाटी बांध और नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पर है? तो ये है आपका कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड बांध जो है आपका महानदी पर है। मैटूर बांध जो है एक कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये जो है आपका कावेरी नदी पर है। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन? तो ये आपका 10 दिसंबर जो है आपका संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है मानवाधिकार दिवस जो है घोषित किया गया है। आगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये आपका जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का अधिकार जो है आपका ये अनुच्छेद 21 जो है इससे संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस आंदोलन को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा गया था? तो किस आंदोलन को बोला गया था? तो ये 1857 के विद्रोह को जो है
आपका आज़ादी आंदोलन का जो है भारतीय इतिहास में जो है आंदोलन को जो है स्वतंत्रता का पहला युद्ध बोला गया था, यानी आज़ादी का पहला युद्ध बोला गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में निचली सदन लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है। ठीक है, यानी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये आपका 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए आपका 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए। अच्छा, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये हमें आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश औद्योगिक क्रांति से गुजरने वाला पहला देश था। तो कौन था, तो ये आपका ब्रिटेन था। ठीक है, कौन था, ब्रिटेन था। आगे हम लोग देखते हैं कि कादम्बरी के लेखक थे। तो कादम्बरी के लेखक कौन है, तो ये आपके बाण भट्ट हैं। ठीक है, कौन है, बाण भट्ट है जो कादम्बरी के लेखक हैं। वंदे मातरम के लेखक कौन थे, तो वंदे मातरम के लेखक कौन थे, तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वंदे मातरम के लेखक हैं। आगे की स्वतंत्रता के बाद भारत में इस्पात संयंत्रों के किस समूह की स्थापना की गई थी। तो स्वतंत्रता के बाद जो है आपका किस कौन कौन से संयंत्र, इस्पात संयंत्र लगाए गए थे, तो ये आपके लगाए गए थे भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। ठीक है, ये तीनों जो है लगाए गए थे। भिलाई जो है किनके द्वारा लगाया गया था, तो ये सोवियत संघ के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, सोवियत संघ यानी जिसे आज के समय में रूस के नाम से जानते हैं। दुर्गापुर जो है ब्रिटेन और राउरकेला जो है आपका जर्मनी के सहयोग से लगा था। इतिहासकारों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को क्या नाम दिया गया था, तो इतिहासकारों द्वारा जो है प्रथम युद्ध को महायुद्ध के नाम से जाना गया। ठीक है, महायुद्ध के नाम से जाना गया। आगे क्वेश्चन के गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए गए पहले नेता कौन थे। तो असहयोग आंदोलन में जो गिरफ्तार किए गए पहले नेता कौन थे, तो ये महात्मा गांधी थे। अच्छा, असहयोग आंदोलन के समय जो है अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ये आपका जीरो ऑपरेशन चलाया था नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के काल में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। ठीक है, तो कौन सा प्रसिद्ध बंदरगाह था एक, तो ये लोथल था। लोथल कहाँ है, ये गुजरात में लोथल है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि जब भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ तब यहाँ जो है प्रधानमंत्री कौन था यहाँ का, तो तब कौन थे प्रधानमंत्री, तो नरसिम्हा राव थे। ठीक है, कौन थे, नरसिम्हा राव। भारत में वर्ष 1919 में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी घटना थी, तो 1919 में कौन सी एक बड़ी घटना हुई थी, तो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे है कि वायुमंडल की परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस लाती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे उस मंडल को क्या बोला जाता है, तो उस मंडल को आयन मंडल बोला जाता है। ठीक है, दूर संचार संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं ये सब ये आयन मंडल में होती हैं। आगे की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है कौन है, तो ये है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाइफ डिवाइन जो है किनकी है, ये अरविंद घोष की है। इंडिया स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस की है। इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की है। आगे कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है आपका ये कहाँ पर है, तो ये न्यूयॉर्क में। ठीक है, कहाँ पर है, ये न्यूयॉर्क में है आपका। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि मार्ग जिसे अटल सुरंग के रूप में जो है नाम दिया गया है डैश किस दर्रे से गुजरता है, तो किस दर्रे से गुजरता है, तो ये गुजरता है रोहतांग दर्रे से। ठीक है, किस दर्रे से, ये रोहतांग दर्रे से गुजरता है। आगे कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, कौन था, बहादुर शाह द्वितीय था। आगे क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो किस शासक को जो है भारत का नेपोलियन बोला जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को बोला जाता है। ठीक है, किसे, समुद्रगुप्त को बोला जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, इस गीत के लेखक कौन है, तो इस गीत के लेखक कौन है, तो मोहम्मद इकबाल है। ठीक है, कौन है, मोहम्मद इकबाल है। आगे क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव
पेचिश का कारण बनता है। तो कौन सा सूक्ष्म जीव है जो पेचिश का कारण बनता है? तो ये आपका बैक्टीरिया है। ठीक है, कौन है? बैक्टीरिया है। आगे क्वेश्चन है कि वायु की आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है हाइग्रोमीटर का। ठीक है, किसका? हाइग्रोमीटर का। आगे क्वेश्चन की रक्त का पीएच मान क्या है? तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। 7.3 से 7.4 होता है। आगे है कि लिफ्ट के कुछ त्वरण के साथ नीचे जाने पर किसी व्यक्ति के वजन का क्या होता है? तो उसका वजन क्या होता है? ये घट जाता है। ठीक है, और ऊपर जाने पर बढ़ जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है? तो किस ग्रंथि को बोला जाता है? तो ये आपका अधिवृक्क ग्रंथि को बोला जाता है। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि को जो है ये आपातकालीन ग्रंथि बोला जाता है। पेट में कौन सा अम्ल जो है मौजूद होता है? तो पेट में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मौजूद रहता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे की एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एक्सरे की खोज जो है WC रेंटगेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, WC रेंटगेन के द्वारा जो है आपकी की गई थी एक्सरे की खोज। लार जो है किस पोषक तत्व के पाचन में मदद करता है? तो लार जो है आपका ये स्टार्च के पाचन में जो है आपका ये मदद करता है लार आपका। आगे क्वेश्चन की एक पहिया में बॉल बेयरिंग का मुख्य कार्य क्या है? तो एक पहिया में जो है बॉल बेयरिंग का जो है ये मुख्य कार्य क्या है आपका? तो एक गतिज घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में एक वस्तु रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उसका जो है प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ये बनेगा आपका वास्तविक और समान आकार का बनेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं पौधों में जाइलम मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? तो पौधों में जो है जाइलम जो है आपका किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये पानी के परिवहन के लिए। ठीक है, पानी के परिवहन के लिए जाइलम ये आपका एक कार्य करता है पौधे में। ठीक है, एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है आपका एक खनिज पदार्थों को जो है ये संवहन करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्माण प्राप्त किया था? तो वर्धमान महावीर ने जो है आपका कहाँ पर निर्माण प्राप्त किया था? तो ये आपके किए थे पावापुरी में। ठीक है, कहाँ किए थे? पावापुरी में। आगे की पटना स्थित गोल घर का निर्माण कब किया गया था? तो पटना स्थित जो गोल घर है इसका निर्माण जो है आपका किया गया था 1786 ईस्वी में। ठीक है, 1786 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इनमें से किसने किया था? तो ये आपके किए थे वेन सांग ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में जो है ये आपका अध्ययन किए थे। आगे क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो बिहार राज्य का जो सर्वाधिक गर्म जिला है आपका ये गया है। ठीक है, कौन है? ये गया है। आगे देखते हैं कि सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो सोनपुर नगर है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो सोनपुर जो है आपका गंडक नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, किस नदी के? गंडक नदी के तट पर। बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बिहार में जो गया नगर है आपका ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका फल्गु नदी के तट पर जो है आपका स्थित है। ठीक है, फल्गु नदी के। आगे है कि प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम योजना का नाम, ये जो है प्रधानमंत्री कौशल कार्यक्रम जो योजना है आपका इसका नाम क्या बदल कर रख दिया गया है? तो इसका नाम जो है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना जो है ये नाम रख दिया गया है बदल कर। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है आपका ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे की अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस जो है आपका ये मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस ये मनाया जाता है आपका 20 दिसंबर को। ठीक है, 20 दिसंबर को। और राष्ट्रीय एकता दिवस जो है आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।